हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी सुनकर आप सभी का मूड बन जाएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें। आज की कहानी देवर भाभी की कहानी है। जो मेरे मोहल्ले में रहती है ज़रीना भाभी, उन्हीं की कहानी है। कितनी मुश्किलों में आज अपना वक्त गुजार रही है। जब मैं ये कहानी सुनी तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम ज़रीना है। मैं 22 साल की हूँ और मेरी शादी एक बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान में हुई है। मेरे पति का नाम राजेश है। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी, रंग-बिरंगी लाइटें, ढेर सारी मिठाइयाँ और रिश्तेदारों की भीड़। सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी परियों की कहानी में आ गई हूँ। लेकिन यह खूबसूरत सपना ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। शादी के कुछ दिन बाद ही राजेश को अपनी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। उस दिन जब वह हवाई अड्डे पर मुझे अलविदा कह गया, मेरे दिल में एक अजीब-सा खालीपन छोड़ गया। अब मैं इस बड़े से घर में अकेली हूँ। ये घर बहुत शानदार है। बड़े-बड़े कमरे, कीमती सामान और नौकर-चाकर सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है क्योंकि मेरा दिल सूना है। राजेश विदेश में अपने काम में व्यस्त रहता है। वह फ़ोन करता है, लेकिन उसकी बातों में वह प्यार नहीं जो मुझे चाहिए। एक शादीशुदा औरत होने के नाते मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएँ हैं। प्यार की, साथ की और वह गर्माहट जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन राजेश के बिना ये सब अधूरा है। मैं हर रात अपने बिस्तर पर अकेली लेटी तड़पती हूँ। मेरे इसी अकेलेपन में एक दिन मेरे देवर सोहन हमारे घर रहने आया। सोहन 25 साल का है और राजेश का छोटा भाई है। वह हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा है। सोहन बहुत हंसमुख और अच्छा लड़का है। उसकी हंसी और उसकी बातें घर में एक नई रौनक ले आईं। पहले तो मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मेरा देवर था और मेरे मन में कुछ गलत नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे मेरी नज़रें उस पर रुकने लगीं। शायद मेरा अकेलापन मुझे उसकी ओर खींच रहा था। सोहन बहुत हैंडसम है। उसकी गहरी आँखें और मुस्कुराहट में एक अजीब-सा जादू है। जब वह मुझसे बात करता है तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में मिठास घोल देती है। शुरू में हमारी बातें साधारण थीं, घर का हाल, मौसम और कभी-कभी राजेश की बातें। लेकिन समय के साथ हमारी बातों में एक गहराई आने लगी। मैंने देखा कि सोहन भी मुझसे बात करने में सहज है। कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी आँखें एक-दूसरे से बहुत कुछ कह देती हैं। लेकिन ये अनकहा जुड़ाव मेरे लिए नया था और मेरे दिल को सुकून देता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सोहन को अपनी ओर आकर्षित करूं। मैं जानती थी कि यह गलत है। मैं राजेश की पत्नी हूँ और सोहन मेरा देवर है। लेकिन मेरे अंदर की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने तय किया कि मैं सोहन से रोमांटिक बातें करूंगी और ऐसे कपड़े पहनूंगी जो उसे मेरी ओर खींचें। एक शाम को जब घर में कोई नहीं था, मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। वह साड़ी थोड़ी पारदर्शी थी, जो मेरे शरीर की खूबसूरती को हल्के से उजागर करती थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया। फिर मैं सोहन के कमरे की ओर गई। वह अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई। सोहन, क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बस एक किताब पढ़ रहा हूँ, भाभी, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया था ताकि मेरी कमर नजर आए। सोहन की नज़र मेरी कमर पर पड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से आंखें हटा ली। मैंने उससे पूछा, कैसी किताब है यह? एक प्रेम कहानी है, उसने जवाब दिया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, प्रेम कहानी, तुम्हें प्यार में दिलचस्पी है? सोहन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, हाँ भाभी, प्यार तो हर किसी को होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन कभी-कभी वह प्यार मिलता नहीं। सोहन मेरी बात समझ गया। उसने कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। भैया बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली।
मैंने उदास होकर कहा, भाग्यशाली तो हैं, लेकिन वे यहाँ नहीं हैं, मैं अकेली हूँ सोहन। सोहन ने मेरी बात सुनी और बोला, भाभी मैं हूँ ना, मैं आपका साथ दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो सोहन। उस पल हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। मुझे लगा कि सोहन भी मेरी ओर खिंच रहा है, लेकिन वह डर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि यह गलत है। उस रात हमने साथ में खाना खाया और फिर एक फिल्म देखी। फिल्म के दौरान मैंने जानबूझकर उससे सटकर बैठ गई। मेरी कोहनी उसकी बाह को छू रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सोहन भी मेरे करीब आने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। फिल्म खत्म होने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में सोहन का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं चाहती थी कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन डर भी था कि कहीं सब बर्बाद न हो जाए। अगले दिन मैंने फिर से कोशिश की। मैंने एक खूबसूरत लहंगा पहना, जो मेरे शरीर को खूबसूरती से ढकता था और थोड़ा खुला भी था। मैं सोहन के कमरे में गई और कहा, सोहन, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या सरप्राइज भाभी? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर बनाया है। आज रात सिर्फ तुम और मैं। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। उस रात मैंने डाइनिंग टेबल को खूबसूरती से सजाया, मोमबत्तियां जलाई और हल्का संगीत बजाया। जब सोहन आया तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा, तुम्हारे लिए। सोहन, हमने साथ में खाना खाया और बातें की। मैंने जानबूझकर रोमांटिक बातें शुरू की। सोहन, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने शरारत से पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तक तो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, तो तुमने कभी प्यार नहीं किया? सोहन ने कहा, प्यार तो किया है, लेकिन वे एक तरफा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं सोहन, प्यार तो होता ही है। उस पल मुझे लगा कि हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। खाना खत्म होने के बाद हम सोफे पर बैठे। मैंने कहा, सोहन, क्या तुम मुझे एक मसाज दे सकते हो? मेरी पीठ में बहुत दर्द है। सोहन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मसाज शुरू की। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थीं और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और उस पल को महसूस किया। सोहन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी उंगलियां जादू करती हैं। मैंने धीरे से कहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भाभी। फिर मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। हमारे चेहरे बहुत करीब थे, मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और लगा कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन तभी सोहन पीछे हट गया और बोला, भाभी ये गलत है, आप मेरी भाभी हैं। मैं उदास हो गई और कहा, सोहन, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने कहा, भाभी मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं चुप हो गई। वह सही था, लेकिन मेरे दिल की आग कम नहीं हो रही थी। उस रात मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी इच्छाएं मुझे मजबूर कर रही थीं। अगले कुछ दिन मैंने सोहन से दूरी बनाए रखी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी होती गईं। एक दिन मैंने उसे पार्क में टहलते देखा। मैं चुपके से उसके पीछे गई। पार्क में एकांत था। मैं उसके पास गई और बोली, सोहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा, हाँ भाभी बोलिए। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, सोहन, मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सोहन ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं? ये नहीं हो सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सोहन प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, मैं बहुत अकेली हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, भाभी मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, सोहन हम चुपके से मिल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। सोहन ने सोचा और फिर बोला, भाभी ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। उस पल मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उसे गले लगाया और कहा, धन्यवाद सोहन, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगले रात के 10 बजे बाहर तेज बारिश हो रही थी।
आसमान से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं, जैसे मेरे दिल का दर्द बरस रहा हो। बिजली बार-बार चमक रही थी और घर में अंधेरा छाया था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मैं और सोहन अकेले थे। मेरा पति राजेश महीनों से विदेश में था और मैं इस बड़े से घर में तन्हा थी। मैं बाहर कपड़े लाने गई थी, तभी बारिश ने मुझे भिगो दिया। मेरी साड़ी मेरे शरीर से चिपक गई थी। पानी मेरे बालों से टपक रहा था और ठंड से मैं काँप रही थी। गीले कपड़ों में सोहन के सामने आई। वो लिविंग रूम में सोफ़े पर बैठा था और जब उसने मुझे देखा तो उसकी नज़रें थम गईं। मेरी साड़ी मेरे जिस्म को ऐसे लपेटे थी कि मेरा हर अंग साफ नज़र आ रहा था। मैंने देखा कि उसकी आँखों में एक चमक थी, एक चाहत थी। "ज़रीना भाभी, आप भीग गई हैं। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए," उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की-सी घबराहट थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं चाहती थी कि वह मुझे ऐसे ही देखे। मैं उसके पास गई और सोफ़े पर उसके बगल में बैठ गई। मेरे दिल में महीनों से दबी हुई तड़प अब बाहर आना चाहती थी। "सोहन, मैं अब और अकेलापन सहन नहीं कर सकती," मैंने कहा। मेरी आवाज़ में दर्द था और आँखों में आँसू थे। "भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?" उसने पूछा, मेरी तरफ देखते हुए। "तुम्हारा भाई कभी घर नहीं रहते। मैं इस घर में अकेली मर रही हूँ। मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ हो। मैं एक औरत हूँ। सोहन मेरा भी दिल है," मैंने कहा और अपने आँसू नहीं रोके। वो चुप रहा, लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन से मुझे सुकून मिला। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, "सोहन, मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए। क्या तुम मुझे वह नहीं दे सकते?" "भाभी, ये गलत है। आप मेरे भैया की बीवी हैं," उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी। "मुझे पता है, लेकिन राजेश मुझे भूल गए हैं और मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती," मैंने कहा और उसके और करीब हो गई। वो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने बारिश की आवाज़ के बीच हम एक-दूसरे में खो गए। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। दिन में हम सामान्य रहते, लेकिन जब मौका मिलता, हम चोरी-छुपे मिलते। सोहन मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए छोटी-छोटी चीज़ें करता, कभी फूल लाता, कभी मेरे हाथ को चूमता। उसकी हर छुअन मेरे दिल को सुकून देती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हम मेरे कमरे में थे, उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, "भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" मैंने उसकी आँखों में देखा और कहा, "सोहन, तुमने मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।" हम एक-दूसरे के करीब आए और फिर हमारी चाहत ने हमें फिर से एक कर दिया। उस पल में सब कुछ सही लग रहा था, हालाँकि मैं जानती थी कि ये गलत है। सोहन ने मेरे अकेलेपन को दूर किया। मैं बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सुबह-सुबह मुझे उल्टियाँ होने लगीं। मेरा पेट दर्द करने लगा। पहले मैंने सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया, लेकिन जब ऐसा बार-बार हुआ, तो मुझे शक हुआ। मैंने टेस्ट किया और सच सामने आया। मैं प्रेग्नेंट थी। मैं डर गई। सोहन को बताया तो वह भी परेशान हो गया। "भाभी, अब क्या करोगी? अगर भैया को पता चला, तो सब खत्म हो जाएगा," उसने कहा। "मुझे नहीं पता सोहन, मैं भी डर रही हूँ," मैंने कहा। मेरे हाथ काँप रहे हैं। हमने सोचा कि शायद इसे छिपा लें, लेकिन ये आसान नहीं था। मेरे मन में डर था कि राजेश को सच पता चल गया तो क्या होगा? फिर एक दिन राजेश बिना बताए घर आ गया। वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, "ज़रीना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था।" लेकिन फिर उसकी नज़र मेरे पेट पर गई। "ज़रीना, क्या तुम प्रेग्नेंट हो?" उसने पूछा। मैं चुप रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। "बताओ, ये कैसे हुआ? मैं तो महीनों से घर नहीं आया," उसने सख्त आवाज़ में कहा। मैं रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। "राजेश, मैं बहुत अकेली थी। तुम कभी मेरे पास नहीं थे। मैं हर रात तड़पती थी। सोहन ने मेरा साथ दिया और हमारा रिश्ता बन गया। ये बच्चा उसी का है।" राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। "तुमने मेरे साथ धोखा किया, वह भी मेरे भाई के साथ। ये बच्चा किसका है? ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं। तुमने मेरा मुँह काला करवाया।" वो चिल्लाया। "राजेश, तुम मेरे पति थे, लेकिन तुमने मेरे अकेलेपन को कभी नहीं समझा। मैं इंसान हूँ, मेरा भी दिल है, मेरी भी ज़रूरतें हैं," मैंने रोते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने तुरंत कहा, "मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम और सोहन दोनों यहाँ से निकल जाओ।"
मुझे लगा कि कम से कम सोहन मेरा साथ देगा। मैंने उससे कहा, सोहन अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसने ठंडे लहज़े में जवाब दिया, भाभी मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। ये सब एक गलती थी। मैं इस बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभे। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया, उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पेट में एक बच्चा है और मेरे पास कुछ नहीं। राजेश ने मुझे तलाक दे दिया। सोहन ने मुझे ठुकरा दिया। मैं हर दिन अपनी गलती पर रोती हूँ। काश मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया होता। काश मैंने सब्र किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो रास्ता चुना, वे मुझे ले डूबा। अब मैं बस पछतावे के साथ जी रही हूँ। मेरी कहानी एक सबक है। प्यार और चाहत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर ले जाएं, तो सिर्फ दर्द ही मिलता है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है, जो लोग प्यार में अंधे होकर अपनी भावनाओं में खो जाते हैं, अपनी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपनी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। जब इंसान की भावनाएं अंदर गलत करने के लिए पनपती हैं, तो हमें इस वक्त अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में हमें कोई परेशानी न हो। दोस्तों, ज़रीना ने अगर अपनी भावनाओं को दबाया होता, कंट्रोल किया होता, तो शायद उसका घर बच जाता। उसने वहीं अपनी भावनाओं को बढ़ावा देकर अपने ही घर को बर्बाद कर लिया। चंद दिनों की खुशी ज़िंदगी भर की खुशी नहीं बन सकती। प्यार मोहब्बत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, महसूस करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जिससे हम प्यार करते हैं, क्या वह भी हमें इस हद तक प्यार कर सकता है? क्या हमारे लिए सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ सकता है? नहीं। दोस्तों, जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कामयाब नहीं होते। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको ज़रूर सबक मिला होगा। तो दोस्तों, कभी भी आने वाले भविष्य में आप ऐसी गलती न दोहराएं, जिससे कि आपका परिवार टूट जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।